QTV, helping you access health services in Rotherham. लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी में सरकार के बाद अब हिंदूवादी संगठन भी लव जिहाद के खिलाफ हो गए हैं। फिल्म का असर धर्मनगरी हरिद्वार सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कई मंत्रियों सहित बड़े साधु संत भी लगातार फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म और वैदिक रीतियों को बचाने से लेकर आज धर्मक रक्षक योद्धे ब्राह्मण महासंघ ने हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचित त्यागी और राष्ट्रीय महासचिव माधव लाल कश्यप सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचित त्यागी ने बताया कि आज जिस प्रकार से सनातन धर्म के युवा अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं और नशे के शिकार हो रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री हिंदू स्वाभिमान के माधव लाल कश्यप ने कहा कि इस फिल्म का असर प्रदेश सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की शुरुआत से ही लव जिहादियों ने हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रखे हैं। जब इस पर देश के लोगों की नींद जागी है और हिंदुवादी संगठनों की भी नींद जागी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। केरला स्टोरी जो फिल्म आई है ना, ये तो आज आई है। ये केरला स्टोरी तो केरला में मोपला नरसंहार कब हुआ था, भारत में नोआखली और सोहरावर्दियों ने अत्याचार कब किए, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किए। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जिन्ना ने 1946 में 72 घंटों के अंदर 50,000 से अधिक हिंदुओं को मार दिए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पुस्तकों में है, रक्त रंजित इतिहास भारत का जो, उसमें भारत में ये जो आप केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं ना, ये तब शुरू हुआ जब 709 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नापाक कदम इस धरती पर पड़े थे। तब से लेकर के आज तक पिछले 1000 वर्षों से हमारी आस्था को कुचला जा रहा है, हमारी बहन बेटियों का। आज अफगानिस्तान में दुख करे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, हिंदुओं की बहन बेटियां हमने 2-2 दिनार में बेची हैं, ये वहां की मीनारों पे लिखा हुआ है। तो हमारी बहन बेटियों का लगातार इस तरह से बाजारीकरण कर दिया गया, हमारी बहन बेटियों का, हमारी माओ का। केरला स्टोरी तो बहुत लेट से आई है, ये तो बहुत पुरानी घटना, ये लंबे समय, ये तो उनके मूल में है। जो हमारे खिलाफ ऐसी साजिशें कर रहे हैं, उनके मूल में है ये करना, और वो इस काम को कर रहे हैं बेहिचक। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारी बेटियां 35 टुकड़ों में मिल रही है और हम उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। जो उसका आरोपी है वो बिल्कुल मीडिया के सामने आकर अट्टहास कर रहा है कि मैंने इस काम को किया, मैं जन्नत जाऊंगा, और उसके बावजूद हिंदू समाज अगर शयन मुद्रा में है, 2 संतों को पीट पीट के मार दिया जाता है, हम शयन मुद्रा में है, तो ये हमारी नपुंसकता की पराकाष्ठा है, उनका शौर्य नहीं है। वो शौर्यवान इसके कारण वो शौर्यवान नहीं कहेंगे, इसके कारण हम नपुंसक हैं, हम बेशर्म कहेंगे। हम बेशर्म है कि हम उनकी गतिविधियों को सह रहे हैं, उन गीदड़ों के धमकियों को और उनके कृत्यों को हम सहन कर रहे हैं। रक्षक योद्धे ब्राह्मण महासंघ, इसका जो मेन उद्देश्य है, एक तो सबसे पहले कि जो हिंदू हैं उनमें जो पूजा पद्धति है, जो हवन पूजन की जो पद्धति है, उसको उनमें पुनः जागृत करवाना और अपने सभी भाइयों के बीच में उनका मॉरल हाई करना, उन्हें बताना कि एक दूसरे से बात करते हुए संकोच न करें। ये देश अब केवल भीड़ तंत्र से चलता है, संविधान से नहीं चलता। जो हम सोचते हैं कि संविधान से चल रहा है, जिस प्रकार जिहादी कभी भी हमारे पुलिस वाले को पकड़ के पीट देता है, कभी चौकियां फूंक देता है, उसी प्रकार हमें उन्हें उसी अपनी भीड़ को दिखा के उन्हें बताना कि हिंदू धरातल पे उतर रहा है और उतर के तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगा जो तुम कर रहे हो। और जितने भी ब्राह्मण हैं, जो बलिदानी हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जितने भी अदर वर्ग हैं हमारे देश में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ओबीसी, कोई भी, उनमें पुनः वो जागृत करना, आपकी पूजा पद्धति में एहसास कराना कि आपको जो एहसास होता है कि आपको मंदिर नहीं जाने दिया जाता या आपको पूजन पद्धति से दूर रखा जाता, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचो, हम आपको वो करवाएंगे। हमारे धर्म की सबसे मेन बात है कि आप कभी भी वर्ण बदल सकते हो। आप अगर ब्राह्मण में पैदा हुए, ब्राह्मण वंश में पैदा हो, तो इसका मतलब नहीं कि आप ब्राह्मण हो। आप किसी भी वंश में पैदा होते हो, यदि आपके कर्म ब्राह्मण जैसे, आप सनातन धर्म के लिए काम